प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। बच्चों, हम द्विघात समीकरण चैप्टर करवा रहे हैं अध्याय 4, जिसमें बच्चों हमने प्रश्नावली 4.1, 4.2 के सारे सवाल हमने हल करवाए थे। 4.3 बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक सारी जानकारी और पहला क्वेश्चन हल करवाया था। अब बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि इसका स्थायित्व है या नहीं है, और उसके बाद में अगर स्थायित्व है बच्चों तो कहता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल करें। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, उस दिन भी बात हुई थी कि हम कैसे जानेंगे कि इसका स्थायित्व है या नहीं। तो स्थायित्व के लिए कुछ कंडीशनें बच्चों हमने बताई थी। कंडीशन ये थी कि डी बराबर बच्चों हम फार्म निकालते थे, विविक्तर डी बराबर सूत्र बताया था, उसकी सहायता से अगर डी का मान बच्चों प्लस में आता था तो उसका स्थायित्व है, और अगर डी का मान बच्चों माइनस में आता है तो स्थायित्व नहीं है, यानी उसका कोई हल नहीं है। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न हमने हल करवाया था। अब दूसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया है 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो बच्चों देखते हैं इसका स्थायित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। और तुलना किस समीकरण से करेंगे बच्चों, तो तुलना करेंगे ax² बच्चों प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। अब यहाँ से बच्चों जो जिस संख्या के ऊपर जो लिखा है वही उसका मान है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, अगर x² काट दें बच्चों तो a के ऊपर क्या लिखा है, तो बात करेंगे 2 लिखा है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों a का मान क्या निकला, तो 2 निकला। b का मान बच्चों, तो x का गुणांक जब कुछ ना हो तो 1 मान सकते हैं, यानी b का मान बच्चों निकला 1। और c का मान बच्चों निकला -4। इतना निकला बच्चों। अब हम ज्ञात करते हैं इसका स्थायित्व है या नहीं। तो स्थायित्व के लिए कंडीशन क्या बताई थी बच्चों, तो सबसे पहले स्थायित्व ज्ञात करते हैं। स्थायित्व के लिए कंडीशन बच्चों के लिए बताया था, कंडीशन क्या, डी बराबर हमें पता होना चाहिए, सूत्र बताया था b² माइनस का 4ac। अब बच्चों इसका अगर डी का मान निकालते हैं तो डी बराबर बी का मान बच्चों क्या है, तो 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर किया, यह निशान माइनस का बच्चों, तो माइनस का लिख लिया। फिर 4 दिया है तो 4 गुणे a की जगह बच्चों 2 और c की जगह -4 बच्चों। d बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही बच्चों, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32, 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे बच्चों डी बराबर आया 32 और 1 33 हो गया, है ना बच्चों। 4 चक्कू 16 दूनी 32, 32 1 33 हो गया, यानी डी का मान 32 आया, वो भी प्लस में आया। जब बच्चों प्लस में आया तो इसका स्थायित्व है, लिखेंगे स्थायित्व है बच्चों। अब जब इसका स्थायित्व है तो क्या करेंगे, फिर इसमें हम कंडीशन लगाएंगे बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने की। तो पूर्ण वर्ग बनाने के नियम के अनुसार हम चलते हैं बच्चों, जो दिया है उसको उतार लेते हैं। तो सवाल दिया है 2x² प्लस का 1x माइनस का 4 बराबर बच्चों 0। इतना हमारा सवाल दिया है बच्चों। अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले जब इस टाइप का सवाल दिया हो और उससे पूर्ण वर्ग बनाए करके हल करना हो बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x² की गुणांक में जो लिखा होता है उसे गायब करना होता है। x² की गुणा में बच्चों 2 लिखा है, तो सबसे पहला कार्य क्या है, यहाँ से 2 गायब करना है। और 2 गायब करने के लिए प्रत्येक में बच्चों 2 से भाग देना होगा। तो प्रत्येक में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया। अब इसको हल करते हैं बच्चों। 2 से 2 कट गया बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे बच्चों प्राप्त हुआ x² प्लस का x एकन x, यानी 1/2 माइनस का यहाँ पे बच्चों 2 बराबर में 0। अब बच्चों जो प्राप्त हुआ उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों लिखा है x² प्लस का 1/2 x और माइनस का 2 बराबर में 0 है बच्चों। अब देखिए पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे चाहे याद कर लो, बीच वाले पद का आधा
उसी का वर्ग उतना ही जोड़िए उतना ही घटाइए। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे बीच वाला पद है क्या, यानी x है, x की गुणा में जो है वो बीच वाला पद है। x की गुणा में लिखा कितना है, तो 1/2 लिखा है। फिर इसके अनुसार बीच वाले पद का आधा आधा का मतलब होता है 1/2। अब ये क्या हो गया बच्चों, तो 1 1/2 दूनी 4। अब इसी का वर्ग यानी इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 1/16 आया। इतना ही जोड़ देंगे और इतना ही एक बार घटा देंगे। तो एक बार लिखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एक्स माइनस का 2 बच्चों प्लस का एक बार बच्चों 1/16 हमने जोड़ा और एक बार 1/16 हमने घटाया। अब बच्चों ध्यान दो, हमने कहा था कि यहाँ अगर प्लस हो तो इसके साथ प्लस लेंगे और माइनस हो तब भी इसके साथ प्लस लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों प्लस है तो इसके साथ ये वाला लेंगे हम। तो लेते हैं तो क्या है बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों यहाँ पे 1/2 और साथ में एक्स प्लस में बच्चों 1/16 लिया हमने। इतना एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है माइनस का 2 और प्लस का 1/16। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, समझने वाली, यहाँ पर प्लस वाला तो ले ही लिया तो यहाँ माइनस का बचा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ 16 है क्या, इसके नीचे बच्चों 16 है, तो कहेंगे नहीं है, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 16 से। तो ऊपर भी कितने से, 16 से करेंगे। यहाँ पे बच्चों ये लिखा है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो इसका एक्स ले लेते हैं, प्लस में लास्ट में जो यहाँ पे लिखा हो उसका वर्गमूल यानी 1 का स्क्वायर 1/16 कितने का होता है, तो बच्चों 4 का वर्ग 16 होता है। अब इसका स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे बच्चों एक्स बात फिर से ध्यान दें, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्स लेंगे, यहाँ प्लस हो तो प्लस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लेंगे। फिर लास्ट में जो लिखा होता है उसका वर्गमूल लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का 16। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, जब इसका एक्सप्लेन करेंगे तो इतना ही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। माइनस का बच्चों देखिए 16 दूनी कितना हुआ, 32, माइनस का बच्चों 1 बटे में कितना बच्चों 16 हुआ, बराबर में 0, इसके बराबर में बच्चों 0 आया। अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ लिखा है x + 1/4 का होल स्क्वायर बच्चों, ये माइनस का हो गया 32 और 1 33 यानी 33/16 बराबर में बच्चों 0। ये माइनस का बच्चों जो 33/16 है जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच्चों x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में बच्चों हो गया 33/16। अब बच्चों देखिए स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो इसका स्क्वायर हटाया बच्चों तो ये रूट हुआ। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, इसको उतार लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना दिया है, अब करना क्या है, सबसे पहले बात यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों रूट लगाया हमने, तो यहाँ पे हमने लिखा x + 1/4, इसी प्रकार बराबर में बच्चों रूट में 33 है, नीचे 16 है, 33 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता यानी हमने लिखा रूट में 33, अब बट्टे में 16 का वर्ग होता है यानी लिखा बच्चों 16 4 का वर्ग होता है। अब ध्यान दो, जब रूट के बाहर वैल्यू आई बच्चों तो एक प्लस माइनस में आई। अब देखिए एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, एक बार धन चिन्ह लेने पर, जब बच्चों धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चों x + 1/4 बराबर में बच्चों रूट में 33 बटे में 4, ये प्लस का लिया हमने बच्चों। अब जब प्लस का लिया बच्चों तो ये 1/4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर निकलेगा बच्चों रूट में 33 बटे में 4
माइनस का 1/4। नीचे क्या बराबर है बच्चों, तो कहेंगे जी सर बराबर है, यानी x बराबर बच्चों हमने लिखा रूट में 33 - 1/4। एक आंसर बच्चों ये हमें प्राप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन बात करते हैं, जब ऋण चिन्ह लेते हैं तो यहाँ लिखिए बच्चों ऋण चिन्ह लेने पर। जब बच्चों ऋण चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे जब बच्चों ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिखा है x + 1/4 बराबर में बच्चों जब ऋण चिन्ह लेंगे तो माइनस का 33/4 हो जाएगा। ये प्लस का बच्चों जब इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट में 33/4 बच्चों, माइनस का बच्चों 1/4। अब देखिए क्या नीचे बराबर है, तो कहेंगे जी सर बराबर है, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का रूट 33 माइनस का 1 और बटे में 4। एक बच्चों ये आंसर प्राप्त हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी बच्चों, पूर्ण वर्ग निकालना हम आसानी से सीख चुके होंगे। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए मित्रों। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है बच्चों 4x² प्लस का 4 रूट 3x प्लस का 3 बराबर 0। इतना सवाल बच्चों हमें दिया है, हमें बताना है इसका स्थायित्व है या नहीं है। अगर बच्चों इसका स्थायित्व है तो पूर्ण वर्ग द्वारा इसे हल करें। तो बच्चों देखिए ध्यान से। अब बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले स्थायित्व चेक करने के लिए हमने कंडीशन बताई बच्चों कि इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले तुलना किस समीकरण से करते हैं तो हमें पता होना चाहिए बच्चों, ax² प्लस का बच्चों bx प्लस का c बराबर 0। अब बच्चों जब इतनी कंडीशन पता चल जाए तो आप देखिए a के ऊपर क्या लिखा है, तो कहेंगे a के ऊपर 4 लिखा है, यानी a का मान 4 आया बच्चों। b के ऊपर जो लिखा है बच्चों, b के ऊपर लिखा है 4 रूट 3, यानी कि b का मान 4 रूट 3 आया बच्चों। और c के ऊपर लिखा है 3, यानी c का मान आया 3। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब स्थायित्व चेक करने के लिए क्या करेंगे, स्थायित्व है या नहीं है। स्थायित्व चेक करने के लिए कंडीशन बताई थी बच्चों की d का मान प्लस में आना चाहिए। तो बच्चों देखो ध्यान से, d बराबर फार्मूला क्या है, तो d बराबर बच्चों सूत्र होता है b² माइनस का 4ac, जिसे विविक्तर फार्मूला भी कहते हैं। अब d बराबर बच्चों ध्यान दो, b की जगह बच्चों क्या है, तो b की जगह है 4 रूट 3 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। फिर बच्चों माइनस का निशान यहाँ लिखा है 4 गुणे a की जगह 4 गुणे c की जगह बच्चों 3। इतनी बात समझे बच्चों। d बराबर बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, यानी 4 रूट 3, स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 2 बार लिखना। इसको जब गुणा किया बच्चों तो 4 चक्कू 16, और रूट में जब 2 बार वैल्यू होती है तो 1 बार लिखा जाता है, यानी 4 16 तियाँ 48। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 48। फिर निशान काहे का, तो माइनस का बच्चों 4 चक्कू 16 16 तियाँ 48। अब बच्चों देखो एक जैसी वैल्यू आई, एक प्लस में आई और एक माइनस में आई, तो बच्चों ये प्लस माइनस कट गया, यानी डी का मान आया 0। अब बच्चों ध्यान रखो, जब डी का मान 0 आया तो मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखना इसी में, अगर डी का मान प्लस में आए या 0 में आए तो इसका स्थायित्व होता है, स्थायित्व है बच्चों। इतना लिखेंगे स्थायित्व है। अगर बच्चों स्थायित्व है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बच्चों हम हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करने के लिए तरीका बताया है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, सवाल क्या है। सवाल हमारे पास बच्चों है 4x² प्लस का बच्चों 4 रूट 3 x और प्लस का 3 बराबर 0। इतना सवाल बच्चों दिया है, ध्यान दें। और फिर अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या कहता है इसके माध्यम से। सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि हमने बताया था कि x² का गुणांक फ्री होना चाहिए, x² की गुणा में कुछ भी ना हो। तो यहाँ x² गायब करने का तरीका क्या होता है बच्चों, जो x² के गुणे में हो उसी से प्रत्येक में भाग दे दो, यानी इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से। अब जब इसको काटना चाहे तो बच्चों काट सकते, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया बच्चों। अब यहाँ पे बचा क्या बच्चों, तो यहाँ x² प्लस का बच्चों
√3 x और प्लस का बच्चों 3/4 बराबर में 0। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं x² प्लस का बच्चों √3 x और प्लस का बच्चों 3/4 बराबर में 0। अब यहाँ पे है क्या बच्चों, देखो सूत्र लिखा है बीच वाले पद का आधा। बीच में पद है क्या, तो बीच में पद है बच्चों √3। अब आधा का मतलब 1/2 से गुणा, तो बच्चों √3 1 का √3 हो गया, नीचे 2 हो गया बच्चों। जितना आया रूट बीच वाले पद का आधा उसी का वर्ग यानी इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों। √3 का स्क्वायर यानी √3 2 बार होगा तो खाली 3 लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई मित्रों? तो कहेंगे जी अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे x² प्लस का बच्चों √3 x और प्लस का बच्चों यहाँ पे 3/4 और एक बार ऐसे उतार लिया बच्चों हमने जितना दिया था। अब बच्चों जो यहाँ पे आया वो लिखते हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एक बार प्लस में 3/4 और एक बार माइनस में 3/4। इतनी बात समझे बच्चों। यहाँ से जो यहाँ तक दिया है उसके साथ प्लस वाला लेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक जो दिया उसके साथ माइनस वाला लेंगे। यानी बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे इसके साथ हमने ये वाला लिया, यानी यहाँ पे हो गया x² प्लस का बच्चों √3 x और प्लस का बच्चों यहाँ पे जब ये लेंगे तो 3/4 ऐसा लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों लिखा हमने 3/4 माइनस का बच्चों 3/4 है ना बच्चों। अभी देखिए यह एक जैसा है बच्चों, जब एक जैसा है तो इसको प्लस माइनस करके हमने काट दिया। बात समझे? बराबर में क्या है 0 है बच्चों। इसको क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा क्या फिर, तो यहाँ बचा x² प्लस का √3 x और प्लस का 3/4 बराबर में 0। अब बच्चों ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पे अगर x² है तो x ले लें, यहाँ प्लस है तो प्लस उतारेंगे, यहाँ माइनस हो तो माइनस उतारेंगे। अब इनका वर्ग लेंगे बच्चों, तो देखो 3 है तो 3 को क्या हम लिख सकते हैं √3 लिखते हैं, और नीचे 4 है तो इसको 2 लिखते हैं, और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। जब बच्चों इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आ जाएगा, एक्सप्लेन जब करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ कुछ ना बचा तो बच्चों क्या लिखेंगे 0, स्क्वायर हटाया तो यही तो आया 0, 0 से कोई महत्व नहीं है बच्चों। अब ध्यान दो, यहाँ पे बच्चों x प्लस √3 बराबर बच्चों 0 आया। अब ये प्लस का वैल्यू इधर आएगा, यानी x का मान बच्चों जो आया वो आया √3/2। अब वो भी प्लस माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें बच्चों तो देखो ध्यान से, x बराबर लिख सकते हैं √3/2 एक बार प्लस में बच्चों, और एक बार x बराबर लिख सकते हैं √3/2 वो भी काहे का, तो माइनस का लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। अब कहता है बताइए इसका स्थायित्व है या नहीं है, तो इसको भी चेक करते हैं बच्चों। स्थायित्व चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे बच्चों। किस समीकरण से करते हैं, तो आपको पता है ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से। इतना कर लिया बच्चों, यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 लिखते हैं। इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें समस्या नहीं हुई होगी बच्चों। अब देखिए a के ऊपर क्या लिखा, तो बच्चों a के ऊपर 2 लिखा, यानी a का मान यहाँ से क्या निकला बच्चों, तो 2 निकला। यहाँ पे बच्चों b है, b के ऊपर क्या लिखा, तो 1 है, यानी b का मान बच्चों क्या है 1 है। फिर बच्चों c के ऊपर देखेंगे क्या है 4 है, तो यानी c का मान क्या निकला 4। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब स्थायित्व चेक करने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने फार्मूला बताया बच्चों, d बराबर b² माइनस का 4ac। इतना हुआ बच्चों। अब d बराबर बच्चों ध्यान दो, यहाँ b का मान है क्या, तो 1 है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख लिया ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे माइनस का निशान, 4 गुणे 1 की जगह कितना 2 गुणे
सी की जगह बच्चों कितना, तो 4, इतनी बात समझ गए। डी बराबर बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, है ना बच्चों। 4 दूनी 8, 8 चौको 32। डी बराबर बच्चों देखो 1 का स्क्वायर 1 था, 32 में से 1 गया तो कितना बचा, 31 बचा, वो भी काहे का, माइनस का बच्चों। अब डी का मान जब माइनस में होता है यानी ऋणात्मक होता है बच्चों, जब ऋणात्मक होता है बच्चों तो हमने बताया था कि जब माइनस में होगा तो स्थायित्व नहीं होगा बच्चों, यानी लिखेंगे बच्चों नहीं है, यानी इसका बच्चों पूर्ण वर्ग द्वारा कोई हल नहीं है। लिख लो, पूर्ण वर्ग द्वारा हल नहीं है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।